अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। भैया ने ऊपर वाली खिड़की खोली, कौन है? दूसरी मंजिल वाली। कौन है? हम योगी हैं, तेरे दर पे धूमी रमाएंगे, उठकर न जाएंगे। कहा चाहिए बाबा? आटा दे दूं, चावल दे दूं, कपड़े लत्ते ना हो तो कपड़े लत्ते नए बनवा दूं? कहा चाहिए? नहीं नहीं, चावल आटा नहीं चाहिए, हम वैसे महात्मा नहीं है। तो वस्त्र दे दूं, पुराने वस्त्र तुम्हारे देखो एक ही बाघम में लपेटे हो, बढ़िया कटिया के वस्त्र लाए के सिलवा दूं? नहीं नहीं, वस्त्र भी नहीं अपन पहनते, हम वस्त्र लेने नहीं आए, तो हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए। ए बाबा, मंदिर ना आया, आगे चले जाओ, बाजार में मंडी पड़ेगी चौराहे पे थे, और फिर सीधे है जाइयो, मंदिर पड़ेगा वहां, ठाकुर जी को मां दर्शन कर लो। शंकर जी बोले, भेष बदल के आए थे, हाँ योगी बन के आए थे। शिव जी बोले, अरे भैया हमें मंदिर में दर्शन ना करनो, तो हमें तो तेरे लाला को दर्शन करनो। बाबा, मो बूढ़ी यशोदा को तुम्हें देख के डर लग रहे हो, भय लग रहे हो, ऐसा भयंकर रूप तुमने लियो है, काले काले नाग गले में परे भय हैं? मेरो कन्हैया सो बारो है, छोटो है, वो तो कैलेंडर में भी नाग देख ले तो डर जावे, मैं दर्शन ना करा सकूं बाबा? और कुछ चाहिए? जो चाहिए सो ले जा बाबा, लाला ना दिखाऊं। शंकर जी को थोड़ा आवेश आया, ए भैया तू जानती नहीं है हम कौन है? कौन हो जरा बता दो, तेरे दर पे धूमी रमाएंगे, उठकर न जाएंगे। धूमी रमा के कहा करोगे बाबा? जब तेरो कन्हैया बड़ो है जागो, तब तो तू बाहर निकाल लेगी, तब दर्शन कर लेंगे। मैया बोली, मैं जा दरवाजे ये बंद कर दूंगी, पीछे वाले दरबारों की खोल लूंगी, अगर जिद वाली बात है ना तो नहीं दर्शन कराऊंगी। शंकर जी बोले, तुझे पता नहीं हम योगी हैं, दूसरा रूप भी ले सकते हैं। मैया बोली, मैं तीसरा दरवाजा खोल लूंगी। शंकर जी बोले, हम 3 रूप भी ले सकते हैं। मैया बोली, 84 दरवाजे हैं मेरे में भवन के, तू कितने रूप लेगो बाबा? अब शंकर जी ढीले पड़ गए। त्रियाहट गाँव की ना चली साहब, बाबा कहाँ की खेत की मूली है? त्रियाहट के सामने ना ना ना, नॉर्मल हुए और कहने लगे, देख मैया तू दूर से ही दर्शन कराए दे, ऊपर से ही कराए दे, कोई बात ना है, लेकिन बस दर्शन कराए दे। नहीं, दर्शन नहीं कराऊंगी बस। क्यों? लाला के जीवन में 3 राक्षस आ गए हैं ना, 3 संकट, इसलिए अब किसी को नहीं कराती दर्शन, अंदर ही रखती है कन्हैया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित मैया ने जब मना कर दिया, शंकर जी उदास हो गए, और उदास होकर के, निराश होकर के और भवन से आगे बढ़े हैं। एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के बैठ गए। आगे जाके आस लगा करके, आसेश्वर, ब्रज में आसेश्वर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। बोलिए आसेश्वर भगवान की। गोकुल के पास में चिंताहरण महादेव हैं, चिंता में बैठे हैं। क्यों? मैं तो आया था अकेला से दर्शन करने, लेकिन मैया ने मना कर दिया। चिंता में बैठे चिंताहरण महादेव। इधर जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मेरे बाबा आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैया ने मिलने नहीं दिया। 1.5 वर्ष के कन्हैया है गए, और 1.5 वर्ष के कन्हैया रोना चालू कर देते, हाव हाव करके रोने लगे। मैया घबराई है, और जैसे ही मैया घबराई, महाराज गोपियां आई, क्या बात है आज कन्हैया क्यों रो रहे हैं? बोले पता ही ना है, एक बाबा जी आयो हो, और जब से वो बाबा जी गयो है तब से कन्हैया रोवे ही रोवे। कहाँ है वो? बोले गली में सामने गयो। सामने? बोले हाँ। दौड़ के गई, भगवान शंकर पीपल के नीचे बैठ करके और आंसू बहा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, अरे कन्हैया तुमको हमारी बिल्कुल चिंता ना है, हम इतनी दूर से पैदल चल के आए और तू अंदर बैठो है। शिकायत पे शिकायत कर ही रहे थे, तब तक गोपियां पहुंच गईं। गोपियों ने कहा बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में,
तो ये सुमति मात बुलावे। बाबा चलो, कहाँ? आनंद भवन में। क्यों? यशोदा ने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? कि बा को लाला के नजर लगी है, तो पेराई नौन करा। कुछ झाड़ फूंक कर लेते हो क्या? क्यों? नजरानी की लाला को नजर लग गई है, आज रो ही रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ झाड़ फूंक आता हो तो चलो हमारे साथ में, नजर उतार देना। शंकर जी ने मन में विचार किया, अच्छा मौका है। गोपियों, झाड़ फूंक की जहां तक बात है, ऐसा झाड़ा लगाते हैं हम कि एक बार अगर नजर उतार दी, जीवन में कभी नजर नहीं लग सकती। आओ चलो हमारे साथ। शंकर जी हो लिए, और जैसे पीछे हो लिए पहुंचे मैया के पास में। मैया ऊपर से कहती है, बाबा जब से आप गए हो तब से कन्हैया रो ही रहे, नीचे लेके आओ। अरे बाबा वहीं से आप झाड़ दो। कोई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, गोद में देना पड़ेगा। अभी तक दर्शन की बात है रही, अब गोद में ले होगे। बोले देना हो तो दे, नहीं तुम जा रहे हो। मैया ने कहा ठीक है रुको। नागों को पीछे किया बाबा ने, और मैया ने लाला को गोद में दिया, और जैसे ही गोद में दिया चमत्कार हो गया। कन्हैया तो हंसने लगे, और शंकर जी की नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। एक गोपी बोली, पक्का ही ज्योतिषी है। अभी लाला रो रहे थे, लाला को रोनो स्वयं ले लियो, और अपनी हंसी लाला को दे दी नहीं। मैया बोली, बाबा आपकी गोद में तो चमत्कार हो गयो, लेकिन अब एक काम करो, जब लाला की मस्तक की रेखा देख करके हमें ये बताओ, जाको ब्याह फ्या होएगो के ना? कारो है ना, माताओं को एक ही चिंता ज्यादा होती है, ब्याह होएगो के ना, बहू लावेगो के ना। शंकर जी के मुंह से निकल गया, अरे मैया तू ब्याह की बात कर रही है? जाके तो 16,108 विवाह होंगे, हजारन विवाह होंगे। मैया को आई हंसी, बाबा मैं तो ये सोच रही थी कचू जानो, लेकिन तुम तो भांग पी के मस्त ही है रहे हो। एक कहते, दो कहते, चार कहते, 10 कहते, मैं मान लेती 16,108 हैं। आगे गिनती नहीं पड़ेगा, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। गोद में मैया ने लाला को लिया। बाबा ने कहा, भैया एक कामना और है क्या? क्या कामना है? मैया ने भी कह दिया था। बाबा ने कहा कि मैं यहीं रहना चाहूं, अब जाने की इच्छा नहीं हो रही। मैया ने कह दिया, रह रे योगी नंद भवन में, तू ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ महाराज, कोई बात नहीं, और जब जब हमारो कन्हैया रोवे तब तब आप आके चुप कर दियो करियो। भैया इसके लिए तुम्हें हमारे लिए मंदिर बनवाना पड़ेगा। मंदिर? बोले हाँ बनवा दूंगी बाबा, बताओ कहाँ बनवाना है? वो जहां तुम्हारो लाला नहावे, और नहावे को पानी जहां ते नीचे बाहर आवे, वो नहावे वालो पानी मेरे ऊपर सीधो ही चलो आवे, ऐसी जगह मंदिर बनाओ। मैया बोली, ऐसी जगह तो मेरे घर की मोरी है। हैं? मोरी? आजकल मोरी खत्म हो गई साहब, सीवर चालू हो गया, मोरी खत्म। हाँ, अब मोरी ऊपर से पानी कहाँ करता है? ज्यादातर तो अब सीधा सीवर में अंदर ही अंदर जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ तो हमारा चाहे वो बाथरूम का पानी है चाहे सीवर का पानी, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, बाहर दिखेगा ही नहीं बिल्कुल आपको। शंकर जी ने कहा, जगह कोई भी हो लेकिन ऐसी जगह हो जहां आपको कन्हैया नहावे और बाको पानी मेरे ऊपर सीधो आवे। ठीक है बाबा, बनवा दूंगी। इस प्रकार भगवान शिव का दिव्य आना